हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया चल रही होगी प्रिपरेशन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज अपन डे 2 देखेंगे अर्थमेटिक का। असली मतलब सच में अर्थमेटिक आज स्टार्ट होगी। पहले दिन नंबर सीरीज और रोंग नंबर सीरीज ही थी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Jennifer hire a certain number of worker to complete a work in 4 days. Three workers start the work and five worker work on day 4. तीन वर्कर ने स्टार्ट किया एंड फाइव वर्कर वर्क ऑन डे 4। 4 दिन तक किया था। पहले जेनिफर ने 4 दिन तक किया था, तीन वर्कर को हायर किया है और 4 दिन तक उन्होंने काम किया था। एक मिनट। मिनिमम ऑफ 2 वर्कर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 8 वर्कर कैन वर्क एवरी डे। या तो मिनिमम 2 होंगे किसी दिन, या मैक्सिमम 8 होंगे। इन दोनों के बीच के अंदर ही लाई करेंगे जितने भी वर्कर काम करेंगे। इनसे ना तो कम होगे, 2 से तो कम नहीं होगा और 8 से ज्यादा नहीं होगा। या तो क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने वर्कर हो सकते हैं? ठीक है, इसके अलावा क्या बोल दिया, एक तो फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। फोर्थ डे कितने वर्कर काम कर रहे हैं? एंड फाइव वर्कर वर्क ऑन डे 4, ये लिखा हुआ है, मतलब 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, के बाद एवरी कंसेक्यूटिव डे आइदर 1 or 2 वर्कर हैव टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस डे। पास वाला जो भी दिन है ना, उसमें से या तो एक बढ़ रहा है या फिर दो बढ़ रहे हैं या फिर एक घट रहा है और एक कम, दो कम हो रहे हैं प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, सी पेज RS20 टू ईच वर्कर एवरी आवर। ऑल द वर्कर वर्क फॉर 9 आवर डेली। सारे के सारे वर्कर 9 आवर तक काम करते हैं। 4 दिन तक हायर किया था, चौथे दिन कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। बाकी 3 दिन निकाल लें। चौथे दिन 5 कर रहे हैं तो तीसरे दिन या तो मतलब अगर 7 कर सकते हैं तो 2 कम होके पहुंच गया ये, राइट। अगर 6 होते तो -1 करके 5 हो जाता। अगर 4 होते तो +1 करके 5 हो जाते और 3 होते तो +2 करके 5 हो जाते। इसने क्या बोला था, देखो कंडीशन, every consecutive day either 1 or 2 worker have to be added or subtracted from the previous day। previous day के अकॉर्डिंग अगर जो भी नेक्स्ट डे आएगा ना, उस दिन या तो एक कम होगा या फिर 2 वर्कर कम होंगे या फिर जो एक ज्यादा होगा या फिर दो ज्यादा होंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, यहाँ एक कम हो रहा है, यहाँ एक ज्यादा हो रहा है, यहाँ 2 ज्यादा हो रहे हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई। अब ये 7 है। अब ये 7 है, अगर यहाँ पे 7 से लेता हूँ मैं, मान लो एक 2 कम करता हूँ। सेकेंड डे अगर सेकेंड डे जितने भी आए उनसे 2 कम हो रहे हैं, मान लो थर्ड डे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। बट इसने क्या कहा कि वर्कर इतने से इतने के बीच में ही हो सकते हैं, इससे ना तो कम होंगे ना ज्यादा होंगे। तो 9 पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं है। तो क्या पॉसिबल हो सकता है? 8 पॉसिबल हो सकता है और ये -1 हो जाएगा। अब ये प्लस भी तो ओके हो सकता है 6 हो जाए और 5 हो जाए, ये दोनों पॉसिबल है। ये +1 और ये +2 हो गया। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन पॉसिबल है? 8, 6, 5 में से कोई भी एक। 8, 6 और 5 में से कोई भी एक हो जाए। यहाँ आते हो तो 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? दो। अब ये एक यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि एक में 2 ऐड करोगे तब जाके 3 होगा। तो एक नहीं हो सकता क्योंकि 2 से लेके 8 के बीच में रखना है। तो यहाँ कितने आ सकते हैं? 2 आ गया, 3 तो हो नहीं सकता। अगर एक कम हो रहा है तो 4 और 2 कम हो रहे हैं तो 5। ये कंडीशन हो गई। केसेस बन रहे। और 3 वर्कर स्टार्ट द वर्क, ये लाइन भी दी हुई है आपको। मतलब पहला दिन है ना, उस दिन कितने कितने काम कर रहे हैं? 3 3 वर्क ही काम कर रहे हैं।
अब या तो वो 3 से 1 बढ़ेगा, या 2 इंक्रीज होंगे, या 1 कम होगा, या 2 कम होंगे, इतना ही पॉसिबल हो सकता है। अब आप बताओ मेरे को, 3 से 8 हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकता। 3 से 6 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 से 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही आएगा। 3 से 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 बिल्कुल हो सकता है। 5 बिल्कुल हो सकता है। 4 और 5 दोनों पॉसिबल है। यहाँ पे 3 से 2 हो सकता है। 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेम तो नहीं रहने, या तो 1 कम होना है, या 2 कम होना है, या 1 ज्यादा होना है, या 2 ज्यादा होने हैं। तो 2 तो हो सकता है। 5 बिल्कुल हो सकता है। 6 ये नहीं हो सकता, 3 पे चला गया। 3 से 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये तीनों पॉसिबल है यहाँ पे। तो ये इतना आ गया। अब ये क्या कह रहा है? सी पेज RS 20 टू ईच वर्कर एवरी आवर। एवरी आवर एक वर्कर को कितने रुपए दे रहे हैं? 20 रुपए दे रहे हैं। ऑल द वर्कर्स वर्क फॉर 9 आवर डेली। सारे के सारे वर्कर 9 आवर डेली काम करते हैं। अब आगे अपन इसके क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। ये अपनी कंडीशन थी। अगर वापस समझ में नहीं है तो मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूँ। इसने क्या बोला? 4 दिन तक वर्कर को लेता है। किसी दिन कितने आ रहे हैं, किसी दिन कितने आ रहे हैं, हमें नहीं पता। जो पहला दिन था, दूसरा, तीसरा, ये 4 दिन थे। पहले दिन कितने काम पे है? 3 वर्कर स्टार्ट द वर्क एंड 5 वर्कर वर्क ऑन डे 4। पहले दिन 3 काम कर रहे हैं, और लास्ट दिन कितने काम कर रहे हैं? 5 दिन काम कर रहे हैं, 5 वर्कर काम कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? मिनिमम ऑफ 2 वर्कर एंड मैक्सिमम ऑफ 8 वर्कर कैन वर्क एवरी डे। मतलब मिनिमम तो 2 हो सकते हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्सिमम 8, इनके बीच में वर्क लाई करेंगे। Every consecutive day, either one or two worker have to be added or subtracted. Every consecutive day यानी फर्स्ट डे हो गया, उसके बाद जो भी सेकंड डे आएगा ना, उसमें या तो पहले दिन से 2 ज्यादा होंगे, या 1 ज्यादा होगा, या फिर 2 कम होंगे, या फिर 1 कम होगा। ठीक है। अगर 3 होता है ये, तो 3 से कितने हो जाएंगे? अगर 2 कम हो रहे होंगे, 2 कम हो रहे होंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। बट क्या 1 वर्कर पॉसिबल है? नहीं है। तो कितने हो जाएंगे? 1 कम हुआ तो 2 हो गए। अगर 3 से 1 ज्यादा हुआ तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 3 से 2 ज्यादा हुआ तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इट्स पॉसिबल। ठीक है। अगर 2 से देखोगे तो आप कम की साइड तो जा नहीं सकते। -1 करोगे तो भी नहीं हो सकता, -2 करोगे तो भी नहीं हो सकता, +1 करोगे तो कितने हो गए? 3, और +2 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब तो 3 से 2 5 पॉसिबल है, 4 से 5 ये भी पॉसिबल है। ठीक है। 4 से करोगे तो क्या हो गया? 4 से 1 तो होता है 2, माइनस करोगे तो 1 हो गया 3, 1 हो गया, 4 से 1 ज्यादा 5, और 1 हो गया 6, और ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्या 2 से 5 3 ऐड करके हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 से 5 2 ऐड करके हो सकता है, बट 5 से 5 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम से सेम नहीं रह सकता। 4 से तो 6 आ गया, और 6 से 5 1 कम करके, ये भी पॉसिबल है। अब 5 से देखोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3 से 5 पॉसिबल है, 4 से 5 पॉसिबल है, 6 से 5 पॉसिबल है, 7 से 5 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, और ये फोर्थ डे हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट पेड एट द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क? मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर डिफरेंस पूछ रहे हैं। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम क्या हो सकता है? फर्स्ट डे तो 3 हो सकता है, मिनिमम यही है। मिनिमम यही है कि फर्स्ट डे तो 3 हो जाए। सेकेंड डे मिनिमम क्या हो रहा है? 2 हो गया। थर्ड डे मिनिमम क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। और फिफ्थ फोर्थ डे तो सेम ही है, 2 3, 3 2 3 5, ये हो सकता है। अगर 2 वाले लेते हो तो ये आता है। अगर 3 4 लेते हो तो एक चेक और कर लो। अगर ये 3 लेते हो, ये 4 लेते हो, तो ये भी तीसरे दिन मिनिमम 3 और 6 में 3 हो गया, फिर आगे 6 हो गया। तो इन दोनों में कौन ज्यादा हो गया? ये ज्यादा हो रहा है, मतलब मिनिमम वाला वही रहेगा, 3 2 3 5। ये तो मिनिमम वाला हो गया। मैक्सिमम वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वाला 3 ले लो पहले दिन तो, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। 2 4 5 में से सेकंड डे मैक्सिमम कौन सा हो गया? 5 वाला। अब 5 वाले में देखोगे तो 3 4 6 7, मैक्सिमम 7, और लास्ट डे 5, ये मैक्सिमम की हो गई।
ये तो किसका था, मिनिमम का। ये किसका हो गया, मैक्सिमम का। अब मिनिमम में कितना आवर हो गए टोटल, कितने वर्कर हो गए टोटल, तीन दो पाँच, पाँच और तीन आठ, आठ और पाँच 13 वर्कर हो गए चारों दिन। और ये कितने हो गए, तीन पाँच आठ, आठ सात 15 और पाँच 20 वर्कर हो गए टोटल। एक दिन में एक वर्कर कितना काम करता है, 9 आवर काम करता है। तो टोटल 13 वर्कर कितने आवर काम कर लेंगे, 13 × 9, और ये 20 × 9, और 23 पेज RS 22 ईच वर्कर एवरी आवर, एक आवर के 20 रुपए देता है। तो टोटल कितने, 13 × 9 आवर, तो इनके कितने रुपए दे देगा, 13 × 9 × 20, यहाँ पे कितने दे देगा, 20 दे देगा। अपने से क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है। देखो 9 × 20 दोनों जगह से कॉमन आ गया, 20 - 13 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 180 × 7, 1260 रुपये डिफरेंस आ जाएगा। 1260 ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट में डिफरेंस हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटिटी 1। नंबर ऑफ मैन वर्क ऑन डे 3 इफ 28880 is paid at the completion of the work। जब टोटल पे कर रहे हैं ना, टोटल पे वो कितना हो रहा है, 2880 रुपये पेमेंट हो रहा है टोटल। तो कितने, तीसरे दिन कितने वर्कर थे, 2880 क्या हो गया, एक तो हो गया टोटल, मतलब जितने भी चारों दिन है उनके मैन हो गए। एक मैन ने कितने आवर काम किया, 9 आवर काम किया, तो टोटल कितने आवर हो गए, 9 हो गए। एक आवर के रुपए कितने थे, 20 रुपए, तो टोटल इतने रुपए हो गए। ये किसके बराबर होगा, 2880। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दो से कट किया तो ये 144 हो गया, 9 से कट किया तो ये 16 हो गया। मतलब जो चारों दिन है ना, टोटल मिला के कितने, 16 वर्कर होंगे चारों दिन, टोटल मिला के 16 वर्कर। तो किस कंडीशन से टोटल 16 आ रहा है, तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ और पाँच 13, तीन दो पाँच, पाँच और चार 9, 9 और पाँच 14, पॉसिबल नहीं है। चार तीन सात, सात और तीन 10, 10 और पाँच 15, तीन चार सात, सात छः 13, 13 और पाँच 18, नहीं है। तीन पाँच 8, ये मेरी वजह से कट तो नहीं रहा है ना, 1 मिनट में देख लेता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा। तीन और पाँच 8, 8 और तीन 11, 11 और पाँच 16, ये कंडीशन आ रही है, तीन पाँच, तीन पाँच, तीन और पाँच 8, 8 और चार 12, 12 और पाँच 17, बाकी सब तो ज्यादा सारे हैं। तो तीसरे दिन कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तीन, तीन वर्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी 1 का 3। नंबर ऑफ मैन वर्कड ऑन डे 3 इफ अमाउंट पेड एट द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क इज बिटवीन 2350 एंड 2690 के बीच में रुपए अगर मिल रहे हो, तो तीसरे दिन कितने काम करेंगे। तो क्या पूछा है, कितने कितने, एक बार तो अपन मिनिमम ले लेते हैं, एक बार ले लेंगे अपन मैक्सिमम, दोनों लेके देख लेते हैं। तो मिनिमम होगा तो क्या होगा, मेन इंटू 9 आवर इंटू 20, कंडीशन तो वही रहेगी। मिनिमम कितना है, 2350, मैक्सिमम कितना हो रहा है, मेन इंटू 9 × 20 इक्वल क्या हो जाएगा, 2690 हो गया। जीरो से जीरो कट हो गया, 5 3 8 2 10, कट तो कुछ नहीं रहा। तो मेन बराबर कितने हो गए, 235/18। यहाँ कितने हो जाएंगे मेन बराबर, जीरो से जीरो, 9 6 2 8, 9 और 8 17, ये भी नहीं कट रहा, 269/18। अब 18 से अगर कट करते हो तो ये कितना हो गया, 18 एकम एक 55, 55 तो 18 3 54, तीन 13 पॉइंट कुछ, मतलब 13 से तो ज्यादा होंगे। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 18 एकम एक, 18 9, 18 और सॉरी 18 और 8 26, 89 हो गया। तो 18 पंजो 90 होता है, बट नहीं, 18 चौको 72 और 14 पॉइंट कुछ, 13 पॉइंट से कुछ ज्यादा होंगे, 14 पॉइंट कुछ से ज्यादा होंगे। तो मैन कितने होंगे, 13 पॉइंट कुछ, मान लो दो, मान लो 20 से ज्यादा, और 14.2 मान लो, यहाँ भी 2 मान लो, कितने भी मान लो। बट इन दोनों के बीच में इंटीजर क्या आ रहा है, इंटीजर क्या आ रहा है, आप कहोगे मेन 14 काम आ रहा है, सिर्फ 14 आ रहा है। तो टोटल 14 अगर वर्कर होते हैं चारों दिन, तो तीसरे दिन कितने वर्कर होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 14। तो 14 किस कंडीशन में हो रहा है, तीन दो पाँच, पाँच और तीन 8, 8 और पाँच 13, तीन दो पाँच, पाँच चार 9 और पाँच 14, ये कंडीशन आ रही है।
3 2 4 5। हाँ हाँ, यहाँ देखोगे तो 3 और 4 7, 7 और 3 10 5 15, ये तो ज्यादा चला गया, तो 6 वाला तो लो चाहे मत लो। यहाँ देखोगे 5 3 8, 8 और 3 11 और 5 16, ये भी ज्यादा चला गया। मतलब तीसरे दिन कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 4। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी बेस में, तो पहले की क्वांटिटी कितनी है? 3, दूसरे की 4, तो 3 छोटा है 4 से, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 22 का। 3 और 4 बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यू डी आ गई है एक और, 23 से 25। तीन तीन क्वेश्चन ये। एन एप्पल पाई ऑफ रेडियस r centimeter has to cut into x identical pieces. An apple pie of radius r centimeter has to cut into x identical pieces. Area of each piece was 1.5 centimeter square. But later on it was found that 50% of pie was rotten. So the remaining 50% was cut into x minus 5 pieces with area of 2 centimeter square of each piece. The circumference of the original pie is root p. Circumference दे रखी है of the original pie, एक है, एक पाई है, ये इसको कट कर रहा है। पहले तो x आइडेंटिकल पीस में कट किया, r सेंटीमीटर क्या है, इसकी रेडियस है, और इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? रूट पी। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई r बराबर रूट पी। इतना ही हो रहा है। और an apple pie of radius r centimeter has to cut into x identical piece. X ident area of each piece was 1.5 centimeter square. x पीस हो गए, एक पीस का एरिया कितना है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पीस का एरिया 1.5, तो टोटल कितना हो गया? x इंटू एक्स, वो वाला ले लेते हैं, x इंटू 1.5 हो गया, ये टोटल एरिया आ गया। बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ पाई वाज रोटन। 50% पाई रोटन हो गई, so the remaining 50% was cut into x minus 5 piece with area of, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग आधी, आधी 50% चली गई मतलब आधी, इसका हाफ, इसका हाफ किया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस 5 पीस बने, एक पीस का एरिया कितना हो गया? 2, इतना एरिया के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 1.5x, ये दो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4x माइनस 520, तो 4x और 1.5x कितना रहेगा? 2.5x बराबर 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 20/2.5, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। x की वैल्यू अगर 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, तो मतलब 8, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा? टोटल अगर एरिया की बात करते हैं तो अपन कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 8 हो जाएगा, 15 × 120 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल एरिया। और इसकी सरकमफेरेंस कितनी है? 2 पाई r। तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r और p अगर अपने को निकालना होगा तो निकाल लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, कितनी आई? 8 आ गई। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है। p क्या है? सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 12। सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर बराबर 12 है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/22/7, और ये रूट का होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 2 × 22/7 इंटू आर कितना हो गया? 12 × 7/22। पॉइंट में जा रहा है क्या ये? तो मतलब रूट में आ गया। पूछा है क्या आपने को? पी की वैल्यू, पी क्या है? रूट पी। एक मिनट, 2 पाई आर बराबर क्या दे रखा है? रूट पी दे रखा है ना, ये दे रखा है। अपने को क्या पूछा है? पी की वैल्यू, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का,
मतलब सरकमफेरेंस का स्क्वायर। तो ये अगर अपने पास सरकमफेरेंस आ गई तो अपने से क्या पूछा है, पी पूछा है। तो ये तो रूट पी की वैल्यू हो गई, रूट पी तो दे रखा था 2 × 22/7 इंटू 12 × 7/22 ये था। अब अपने से पी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 × 22/7 इंटू 12 × 7/22। 22 से 22 कट हो गया, 7 से 7 कट हो जाएगा। आगे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 12 × 4 = 48, 48 दूनी 96, तो 6 9 6 15, 1056/7। पी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो पी की वैल्यू क्या होगी, ए ऑप्शन। अब आप कहोगे कि ये मल्टीप्लाई कैसे किया, जल्दी जल्दी क्या था, 4 × 22 × 12, मेरे को दिख रहा था 22 के अंदर क्या दिख रहा है, 11 × 2, तो 12 × 4 = 48, 48 × 2 96, 96 × 11, 6 का 6, 9 और 6 15 का 5, 8 लगी 1, तो 9 का 9 प्लस 1, 1056। If initially entire pie would have been cut into x plus 4 identical pieces, then what would have been area of each piece? एक पीस का एरिया कितना हो जाएगा जब इंटायर पूरा का पूरा x प्लस 4 पीस में काटा जाए, x प्लस 4 पीस में काटा जाए तो कुछ ना कुछ एरिया होगा एक पीस का। तो ये x प्लस 4 इंटू ए, ये टोटल एरिया हो जाएगा। टोटल एरिया कितना है, 12, x की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये 12 इंटू ए बराबर 12, तो ए की वैल्यू मतलब जो छोटे वाला एक सर्क पीस होगा उसके एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 25th का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट ए वर्क इंडिविजुअली इज 7:8। ठीक है, ए एक दिन को काम करने में कितना दिन लेता है, ए एक काम को करने में 7x डेज ले रहा है और बी कितना ले रहा है, 8x डेज ले रहा है। रेशियो में दिया हुआ है, एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी इज है रेशियो 7। ए और बी का रेशियो क्या दिया आपको, 7:8, और बी और सी का रेशियो क्या दिया आपको, 6:7। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी डी ई एफ टू कंप्लीट ए वर्क इंडिविजुअली। सी से रिलेट कर रहे हैं, सी को 28 बना रहे हैं, ठीक है, अपन वो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ जो भी नहीं है उसके पीछे वो वाली वैल्यू रख दो। यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे क्या उसका नेबर कौन है, 8, ये रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, सारे के सारे 2 से कट रहे हैं, पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, 42, 48, 56, कितना हो गया ये, 21:24:28, कितना हो जाएगा, ए बी सी का रेशियो। डायरेक्ट भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ये था। तो 8 और 6 को सेम बना लोगे तो क्या बनाओगे, 24 बनाओगे। तो 24 बनाने के लिए 8 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई, 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 को भी 4 से। ये आ जाएगा ए बी सी का रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछ रखा है, सी डी ई एफ का रेशियो दे रखा है। सी डी एफ का कितना दे रखा है, 28, 30, 35 और 40 दे रखा है। कट तो नहीं रहा है ना, 1 मिनट, कट गया पूरा ही। ओके, ए बी और सी का दे रखा था, उसके बाद सी से कंपेयर करके किसका दे रखा है, डी ई एफ का दे रखा है। ए बी सी का क्या आया था अपना, 21:24:28। सी डी ई एफ का क्या दे रखा है इन्होंने, 28:30, रेशियो 35, रेशियो 40। तो 28 28 दोनों जगह सेम है तो सेम ही रहना, तो ये डायरेक्ट ही लिख दो, चाहे डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो। 30:35:40, ये ए बी सी और डी ई एफ के साथ रेशियो हो जाएगा पूरा। आगे क्या बोल रहा है, ए टेक्स 20 एज टू कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि ए ओरिजिनल भी 21 लेता है, मेरे पास रेशियो में भी कितना है, 21 है। तो जो ये रेशियो दे रखा है ना, ये ओरिजिनल ही वैल्यू हो गई इनकी, क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई, क्योंकि 21 की वैल्यू 21, तो एक की वैल्यू 1, तो बाकी सबको 1 1 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे। ये ए बी सी डी ई एफ के दिन आ गए इंडिविजुअल वर्क करने के। अब आगे अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, ए वर्क फॉर एक्स डेज एंड ही कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क, इफ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन एक्स। तो ए बी सी की बात चल रही है, ए बी सी क्या है मेरे पास, 21 24 28, ए बी सी।
21, 24, 28। अब ये बोल रहा है कि ए ने एक्स दिन काम किया और 20% काम कर लिया। जितना भी वर्क था उसका 20% कर लिया, तो 80% रिमेनिंग रह गया। इफ रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर इन एक्स प्लस 190 by 13 days, then find the number of days for B and C work. if एक मिनट। अच्छा, x की वैल्यू पूछना चाह रहा है एक्चुअल में। अगर अपन x प्लस 190/13 कर देंगे तो यही पूछ रहा है x प्लस 190/13, तो अपने से x की वैल्यू पूछ रहा है। a की वैल्यू, बी और सी दिन दे रखे हैं 21 डेज, इसके 24 डेज, 28 डेज। अपन क्या लेते हैं पहले, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ से ये क्या है 7 × 3, ये क्या है 8 × 3, और ये क्या है 7 × 4। जो जो कॉमन नहीं है वो उठा लो। 7 है यहाँ पे, 7 उठा लिया। फिर आगे 3 उठा लिया। अब यहाँ पे 3 तो आ गया, 8 रह गया तो 8 उठा लिया। अब ये 7 आ चुका है, 8, ये 4 इस 8 में आ चुका है, तो ये टोटल वर्क हो गया। एलसीएम तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 7, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 6, ये एफिशिएंसी होगी। अब ये बोला है 20% वर्क, तो एक्स 20% वर्क हो गया, तो 7 3 8 ये टोटल वर्क था। ये टोटल कितना हो गया 8 तेरी 24, 24 × 7 कितना हो गया 168। 168 का 20% वर्क, 168 का 20% कितना हो जाएगा 168/25 हो गया। कितना हो गया ये 5 तेरी 15, 38, 7 × 5 = 35, 37.6 वर्क हो गया। ये 37.6 वर्क ए 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 37.6 अपॉन 8, 8 चौक 32, और ये 0.7, 0.7 कितना हो गया 47/10 हो गया। आपसे क्या पूछा है, बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, आप खुद बताओ कितने दिन कर रहे हैं। एक्स प्लस 190/13, एक्स प्लस 190/13, एक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास 47/10, और टोटल ये कितना हो जाएगा। अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 130। ये 13 × 7 = 91, 9 13 चौक 52 और 9 61 प्लस 1900 कितना हो गया ये 1900 और 6 25, 11/130, 25 11/130, तो ये तो नन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए फिर इसका, पर नहीं आ रहा नन ऑफ दिस तो। एक मिनट। नहीं, कितनी आई थी 7 × 3 × 8 21, 24 और 28, ये ठीक है। तो 8 7 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं 168 है ना, 7 × 3 × 8, ठीक है। तो एफिशिएंसी 8 हो गई ए की, बी की एफिशिएंसी 7 हो गई, सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, 20% काम किया है, तो 168 का 20% तो इतना ही होगा, और पॉइंट तो आएगा। 40 एफिशिएंसी मानी तो 40 × x × 4, 168। एक मिनट रुकना। अगर अपन वैसे देखें 168 - 37.6 करूँ मैं,
168 माइनस 36.6 करूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.640 और 16 में से 4 गए तो 12 120.4 काम आ गया। ये 13 की एफिशिएंसी कितने दिन में हो जाएगा तो 1204 अपॉन 130 हो जाएगा उस कंडीशन में ना, तो गलत हो रहा है। 13 नहीं मांगा 117 कट कुछ भी नहीं रहा तो 10 5 65। अगर अपन सारों की एक साथ यहीं पे ले लें क्या हो जाएगा इसमें कोई, वैसे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं बट लेना चाहो तो ले सकते हैं अपन यहाँ भी, उससे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कायदे से, बट एक बार लेके देख लेते हैं अपन, क्रॉस चेक हो जाएगा अपना। अगर वही आ रहा है तो फिर तो ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 28, डी की 30, एफ की 35, ई की 35 और एफ की 40। तो देखिए क्या हो गया 7 × 3, ये क्या हो गया 8 × 3, ये क्या हो जाएगा 7 × 4, ये 6 × 5, ये 7 × 5 और ये 8 × 5। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया टोटल वर्क पहले 7 × 3 आ गया, यहाँ से क्या रह गया 8 रह गया, ठीक है 7 × 4 आ चुका, 6 × 5 6 तो कवर हो गया, 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, रह गया 5, 7 × 5 7 और 5 भी हो गया, 8 × 5 8 और 5 भी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 3 21, 21 × 8 168, 168 × 5, 8 × 5 = 40, 64 680, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 × 5 = 40, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 × 3 = 24, तो 7 × 5 = 35, सी की एफिशिएंसी 7 × 28, तो ये कितनी होगी 3 दूनी 6 × 5 = 30, डी की एफिशिएंसी 6 × 5 = 30, तो 3 × 2 चला गया वहां से, 6 × 5 = 30, तो 30 तो कट ही नहीं रहा, मल्टीपल में कुछ गलत कर दिया गया, 7 × 3 = 21, 21 × 8 168 × 5, 8 × 5 = 40, 4 6 × 5 = 30 और 4 34, कुछ 5 और 3 840 होता है नहीं है, 16 × 5 = 80 होता है, ओके। तो डी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 28, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7 × 5 = 35, 7 से कट गया 120, 120/5 24 और ये 8 × 5 = 40, तो 105 और ये 21 हो जाएगी। तो ये सबकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, ए एक्स दिन तक काम करता है एंड ही कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क, जितना वर्क है उसका 20% काम कर लेता है। टोटल वर्क कितना था 840, 840 का 20% कितना हो गया 1/5 करोगे तो कितना हो गया 168, 168 ए की एफिशिएंसी क्या है 40, 40 की एफिशिएंसी से ये कितने दिन में काम कर लेगा 168/40, एक्स दिन लगेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये 4 से कट गया 4 चौक 16, 42/10 यानी 21/5, 21/5 हो गया। और ये बी और सी कितने काम करते हैं x + 190/30, तो ये क्या हो जाएगा 21/5/190/13, 13 × 5 = 65, 13 से 13, फिर 13 दूनी 26 और 1 27 273 प्लस 5 950, ये कितना हो गया 3 7 5 12, 10 और 2 1223/65। ऑप्शन तो अब भी नहीं मिल रहा, ऑप्शन इसमें इनका आंसर कुछ ना कुछ गड़बड़ था, अपना क्या आ जाएगा नन ऑफ दिस आ जाएगा, इन्होंने पता नहीं कैसे किया है, इन्होंने किया क्या है टोटल वर्क इक्वल किया है, एक मिनट 40 × x डेज और इंटू 4 कर दिया 20%, 80% कर लिया, और वो भी x प्लस बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 35 और 30 65, ठीक है 65 × x + 190/3,
8 चौक 32 एक्स बराबर 13 इंटू एक्स प्लस 190, 32 एक्स बराबर 13 एक्स प्लस 190, 19 एक्स बराबर तो एक्स बराबर 10 हो गया। पता नहीं, देख लेना, कुछ आपको गड़बड़ लगे ना कैलकुलेशन में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी एंड ई टुगेदर कंप्लीट वर्क पी in z minus 67 by 52 days, while d and f together can complete the work q in z days. If work q is 20% more than p, then find in how many days e can complete the work q. अपने को कौन सा वर्क दे रखा था ये p दे रखा है, q दे रखा है, क्या दे रखा था पता नहीं। चलो जो भी है, कुछ कोई एक वर्क हो गया, p हो गया, मान लो कितना भी हो रहा है वो। d और e की एफिशिएंसी क्या है, d एंड e, डी ई एफ ये तीन काम में आ रहे हैं। डी ई एफ तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 28 24 21। डी ई एफ 28 24 21। वर्क कितना था, 840 यूनिट ले लेते हैं यहाँ पे ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो बाद में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जो डी एंड ई है ना, डी एंड ई की एफिशिएंसी कितनी है, 28 और 24 52 यूनिट होगी। 52 यूनिट के हिसाब से ये पी जो एक वर्क है उसको जेड माइनस 67/52 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं जेड माइनस 67/52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी वर्क आ जाएगा टोटल। और डी एंड एफ टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क क्यू इन जेड डेज में। डी और एफ की एफिशिएंसी कितनी होगी, 28 और 21 49 यूनिट। इनको जेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल क्यू वर्क आ गया। इसके अलावा आपको क्या बोला है भाई इन्होंने, जो क्यू है ना वो 20% मोर देन है पी से, तो 20 क्यू की वैल्यू क्या होगी, 20% मोर देन यानी 1.2 पी हो गया। क्यू की जगह 1.2 पी रख दो। अगर ये डिवाइड कर देता हूँ मैं दोनों इक्वेशन, तो यू से तो यू कट हो गया, पी से पी कट हो गया। ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो 52z माइनस 67 अपॉन ये 49z बराबर 1/1.2। तो 1.2 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10/12 यानी 5/6 हो गया। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ई कैन कंप्लीट द वर्क क्यू। तो z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। p कितना हो गया, 312z माइनस 7 6 42, हाथ लगे 4 6 36 और 4 40 बराबर 49 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 200 और 245z कितना हो गया, 55 55 और 12 67z बराबर 402। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 402 डिवाइड बाई 67 यानी 6 हो गया। z की वैल्यू अगर 6 आ गई तो ई डी और एफ है ना, क्यू वर्क को जेड डेज में कर देते हैं। डी और एफ कितने हो गए, 28 और 21 49 की एफिशिएंसी से 6 जेड डेज में यानी 49 इंटू 6, ये टोटल वर्क हो गया। अब ई की एफिशिएंसी कितनी है, 4 24, तो 24 से कट कर डिवाइड कर दोगे तो ई का टाइम आ जाएगा। 6 से कट के ये 4 4 से कट कर दोगे तो 12 चौको 48 और 12.25 डेज यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी गाइस। Next question 28. If C assisted for whole time and A and B work alternatively with C. C तो दिन पूरे टाइम पर इनके साथ काम करता है और A और B क्या है, अल्टरनेटिवली काम करते हैं। Then find minimum number of required days to complete the work. Minimum number of days बताओ। A आया पहले दिन, उसके साथ में B काम कर गया। दूसरे दिन B आएगा, C काम करेगा। तीसरे दिन A आएगा, काम करेगा। चौथे दिन B आएगा, ऐसे चलता रहेगा। एक कंडीशन ये होगी कि मान लो पहले दिन बी आ गया तो दूसरे दिन ए आएगा, पहले दिन बी तो दूसरे दिन ए। एक कंडीशन ये होगी। ए और बी टोटल वर्क कितना करना है अपने को, 840। ए बी सी की बात चल रही है, ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है,
40 35 और 30, 40 35 और 30, 40 35 और 30, तो चार पहले दिन कितना काम हो गया? 70, दूसरे दिन कितना होगा? 65, तीसरे दिन 70, चौथे दिन 65। इस कंडीशन में कितना होगा? पहले दिन 65, दूसरे दिन 70, 65 70, ऐसे चलता रहेगा। इधर भी 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 135 टोटल काम होगा। यहाँ भी 2 दिन में 135 काम होगा। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 135 काम हो रहा है। अपने को कहाँ तक पहुंचना है? 840 तक पहुंचना है। तो 840 तक पहुंचना है तो 13, 13 सत्ते 91, 13 छीक 78, 13 छीक 78, 12 से मल्टीप्लाई करो आप। 12 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं 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 नहीं, 13 छीक 78, 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितने हो गए? 10 डेज। और ये कितना हो जाएगा? पचम 25, 8 लगी तो 65 और 2 67, और ये 10 डेज में 675 हो गया। फिर नेक्स्ट 2 दिन ऐड करोगे तो 12 दिन में कितना हो जाएगा? 675 प्लस 135, कितना हो गया ये? 5 5 10, 7 3 10 और 1 11, तो ये 810 काम हो जाएगा। 12 दिन में कितना काम हो गया? 810 काम हो गया। अब आगे क्या रहा है? रिमेनिंग वर्क कितना रहा है? 30 वर्क रहा है। अब ये ए प्लस सी 70, ये कंडीशन जाएगी तो भी काम हो जाएगा, ये जाएगी तो भी काम हो जाएगा। एक ही दिन लगेगा, एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा। तो 12 दिन तो लगने थे। उसके अलावा काम कितना रह गया? 30 काम रह गया। तो पहली कंडीशन से करोगे तो 30/70 डेज लग जाएंगे। इसके अलावा दूसरी कंडीशन से करोगे तो 30/65 लग जाएगा। अब इनमें से ये बताओ मेरे से, आपसे क्या पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है ना। दोनों में से छोटा कौन है? यहाँ देखोगे तो 30/70, यहाँ देखोगे 30/65 है। तो जैसे एक ये हो गया 2/4 और 2/5, बड़ा कौन सा होता है? 4 से करोगे तो 0.5, 5 से करोगे तो 0.4। कम कौन सा हो गया? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है? इसका बड़ा है। तो 12 सही, 3/7 डेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। A and C together start work and do it for 10 days. A और C start कर रहे हैं and remaining work is completed by D and X together in 4 days. टोटल वर्क कितना था? 840। A, B, A, C और D काम में आ रहे हैं। A, C, D की एफिशिएंसी 40, 30 और 28, 40, 30 और 28, 40, 30, 28। कौन है ये? A और ये C और D। ए एंड सी स्टार्ट टुगेदर एंड 10 डेज तक काम किया। 40 और 30 70 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 700 काम हो जाएगा। एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय डी एंड एक्स टुगेदर इन 4 डेज। जो भी रिमेनिंग वर्क रह गया, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 140 रह गया। ये 140 वर्क है ना, ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 140/4 करोगे तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, नहीं, 4 3 12 और 35, 35 टोटल एफिशिएंसी लगी होगी डी एंड एक्स की। उसमें से डी की एफिशिएंसी कितनी है? 28। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7 हो गई। अब 7 की एफिशिएंसी से अगर एक्स पूरा काम करे, कंप्लीट था ये, पूरा काम करता है 7 की एफिशिएंसी से अगर एक्स, तो 840 काम करने में 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन लग जाएंगे इसको? 120 डेज। 120 डेज यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, but if A, B, C, D, E, F each work with 40% of their respective efficiency together, then in approximately how many days they can complete 140% of the work. टोटल वर्क कितना था? 840। उसका 140% वर्क करना है, यानी 140/100। इतना टोटल काम करना है। टोटल एफिशिएंसी क्या है? सारा के सारे अपनी 40% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी क्या थी? 40। बी की क्या थी? सबकी निकालो। 40, 35, 30, 28, 24, 21, 35, 30, 28, 24, 21, 35, 30, 28, 24, 21, इस एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो अब 40 का 40% निकाल लो, 35 का 40%, सबका अलग अलग निकाल लो। क्योंकि करोगे क्या? 40 का इंटू 40% प्लस 35 इंटू 40%। तो यहाँ पे 40% सब में कॉमन ले लोगे तो भी 40 प्लस 35 का हो जाएगा। तो क्यों ना अलग अलग सबका 40% निकालने की जगह सबका सम कर लो।
सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 4 17 और 1 18। देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 और 4 7, 178, 178 का 40% देख लो, तो अपॉन 100 से तो दोनों जगह कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, ये 7 आ गया और ये 2 आ गया, 2 से ये कट किया तो ये 420 आ गया। क्या हो गया, 420 इंटू 7 अपॉन 178। कुछ कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 7 से तो कट नहीं रहा ये, 6 से, 6 से भी नहीं कट रहा, 2 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 20, 89। तो ये कितना हो गया, 210 हो गया। तो 89 तो किसी से नहीं कटता, प्राइम नंबर होता है। तो ये कितना हो गया, 1470 डिवाइड बाई 89। 89 से एक बार जाएगा, कितना रह जाएगा, 11, 47 और 11 58, 580 हो गया। 580 से 89 में 8 6 48, 8 7 56, 9 7 63 तो होता नहीं, 16 पॉइंट कुछ डेज आएंगे, 16 पॉइंट कुछ डेज आएंगे, तो ऑप्शन क्या लगा दोगे आप, सी ऑप्शन लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 से 32, दो क्वेश्चन का सेट है ये। Mona and Lisa start from point A and B respectively at same time to reach at point Y. Mona overtake Lisa after 10 hours at point X. If Lisa start 4 hours earlier than Mona, then they will meet at point C after 16 hours when Mona starts. Ratio between distance Ratio between distance between B and X to distance between B and Y is 1:2. Okay. Point x, y, a and b lies on a straight line. एक ही स्ट्रेट लाइन पे है कौन, एक्स वाई ए बी। y के लिए जा रहे हैं तो y तो लास्ट पॉइंट हो गया, बीच में कहीं ए भी आ रहा होगा, एक्स भी आ रहा होगा। अब a और b के चलने के बाद x आता है, मतलब x यहाँ हो गया। अब या तो a यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। मोना एंड लिसा स्टार्ट, मोना कहाँ से चलती है, ए से चलती है। बी कहाँ से चल लिसा कहाँ से चलती है, बी से चलती है। ये रेस्पेक्टिवली आपको दे रखा है। मोना ओवरटेक लिसा, मोना लिसा से आगे निकलती है, मोना लिसा से आगे निकलती है, ये लिसा उससे आगे कौन निकलती है, मोना निकलती है। मतलब मोना कहाँ से आ रही थी, मोना कहाँ से आ रही थी, पीछे से आ रही थी। तो मोना की कौन सी पॉइंट है, ए, और ये बी हो गया। ये मोना होगी, ये लिसा हो गया। मोना ओवरटेक लिसा आफ्टर 10 आवर एट पॉइंट एक्स। 10 आवर के बाद मोना लिसा को कवर कर लेता है। इफ लिसा स्टार्ट 4 आवर अर्लियर देन मोना, देन दे विल मीट एट, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस 10 आवर में कंप्लीट की जा रही है लिसा द्वारा। जब दोनों साथ में स्टार्ट, एक सेकंड, चार्जिंग पॉइंट लगा दे। जब लिसा स्टार्ट होके एक्स तक पहुंचती है, मोना भी उसी टाइम स्टार्ट होके एक्स पे पहुंचती है, तो दोनों को 10 आवर लगते हैं। तो लिसा अपनी डिस्टेंस 10 आवर में कंप्लीट कर रही है, मोना भी अपनी डिस्टेंस एक्स पॉइंट तक की 10 आवर में कंप्लीट कर रही है। आपको रेशियो दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन बी से एक्स और बी से वाई। ये डिस्टेंस कितनी देर की है, 1 यूनिट, और ये बी से वाई कितनी देर की है, 2 यूनिट देर की है, तो ये भी 1 यूनिट हो गई। टोटल बी से वाई 2 यूनिट हो गई और बी से एक्स कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। तो यही बोल रहा है। अब उसके बाद आपसे क्या बोला है, इफ लिसा स्टार्ट 4 आवर अर्लियर देन, मान लो मोना की स्पीड ए होगी, लिसा मोना की स्पीड एम होगी, लिसा की स्पीड एल होगी, एक की एम होगी एक की एल होगी। देन दे विल मीट एट पॉइंट सी आफ्टर 16 आवर व्हेन मोना स्टार्ट, जब मोना स्टार्ट हुई ना उसके 16 आवर बाद, मतलब लिसा 4 घंटे पहले चल रही थी, लिसा 4 घंटे पहले चल रही थी, तो लिसा के स्टार्ट होने के कितने आवर बाद मिलते हैं, 20 आवर बाद। जब लिसा अक्स से तक
एक्स तक की डिस्टेंस 10 आवर में कवर कर लेता है, तो एक्स से वाई वाली भी 10 आवर में, मतलब वाई और सी पॉइंट सेम हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये बता दो मेरे को जल्दी से। सोचो। सेम पॉइंट हुआ या नहीं हुआ ये? क्योंकि मोना के चलने के 16 आवर बाद मिलते हैं, तो लिसा के चलने के कितने आवर बाद मिलेंगे? 20 आवर बाद, क्योंकि लिसा उससे 4 आवर पहले, तो 20 आवर। तो लिसा बी से एक्स तक पहुंचने में 10 आवर ले रही है, तो एक्स से वाई तक पहुंचने में भी 10 आवर ही लेगी। और मोना यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 16 आवर ले रही है टोटल। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टोटल 16 आवर ले रही है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 10 आवर ले रही थी मोना, यहाँ से यहाँ तक। तो बाकी के 6 आवर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ले रही है, मतलब इसने यहाँ तक, मोना ने यहाँ तक 6 आवर ही लिए थे। और ये कितनी हो जाएगी फिर? 4 आवर में कंप्लीट हो जाएगी ये डिस्टेंस। जब मोना एक यूनिट डिस्टेंस को 6 आवर में कंप्लीट कर सकती है, तो कितनी डिस्टेंस को वो 4 आवर में कंप्लीट कर रही होगी? मोना की स्पीड क्या आ जाएगी? एक यूनिट डिवाइड बाई 6 आ गई। अब ये 4 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ गया? 2 यूनिट बाई 3। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 2 यूनिट बाई 3 होगी। बस इतना ही आ रहा है यहाँ से, और कुछ आ रहा है क्या? यहाँ से और कुछ भी नहीं आ रहा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। If distance between point X and point Y is 360 km, then find the time taken by Lisa to reach point Z, which is 430 km ahead of point Y. Point Y के आगे भी 432 किलोमीटर है। X से Y के बीच की डिस्टेंस दे दिया आपसे, कितनी? 360 किलोमीटर। X से Y कितना है? एक यूनिट। एक यूनिट की एक यूनिट की डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। किसकी? अब किसकी बात कर रहे हैं? लिस्सा की बात कर रहे हैं। लिस्सा एक्स से वाई, लिस्सा एक्स से वाई कितना आवर टाइम ले रहा था? 10 आवर ले रहा था। लिस्सा एक्स से वाई कितना? 10 आवर काम ले रहा है। 10 आवर, 306 किलोमीटर चलने में 10 आवर लेता है वो। तो लिस्सा की स्पीड क्या आ गई? लिस्सा की स्पीड क्या आ गई? 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब वो बोल रहा है कि किलोमीटर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय लिसा टू रीच पॉइंट जेड। जेड तक पहुंचने का टाइम, जेड कहाँ है? वाई से भी आगे है 432 किलोमीटर। तो लिसा कहाँ से चल रही है? पॉइंट बी से चल रही है। बी से कहाँ आ रही है? एक्स आ रही है। एक्स से वाई जा रही है। वाई से कहाँ जाएगी? जेड जाएगी। ये कितनी? 360। तो ये भी 360। तो ये कितनी? 432। तो टोटल कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2, 6 से 12 और 3 15, 5 हालांकि एक 5 3 8 और 3 1152 किलोमीटर हो गई। और स्पीड क्या है इसकी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना ले लेगी? 1152 अपॉन 36। 6 से कट करोगे तो ये 6 हो गया, यहाँ 6 से कट करोगे तो एक 55, 55 9 6 54 और 192। 192 बटे 6 कितना हो गया? 6 3 18, 32 आवर। टोटल कितने? 32 आवर में ये पहुंच जाएगी। सही तो है क्या आंसर? 30, कौन सा क्वेश्चन था? 31 है ना? 32 आवर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज पहले नहीं किए हुए हैं, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन पहले करके नहीं आता, डायरेक्ट यहीं पे होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि 360 किलोमीटर है, 10 आवर लग रहे हैं, तो 36 किलोमीटर की स्पीड आ गई। टोटल इतना डिस्टेंस है तो इतना टाइम लग जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके अभी भी समझ में किसी के आया, किसी के नहीं आया? दोबारा बताता हूँ पूरा। ये बोल रहा है एक्स वाई ए बी एक पॉइंट के ऊपर है, और ए और बी दोनों चल के, मोना और लिसा दोनों चल के कहाँ जा रही है? वाई पे जा रही है। मतलब लास्ट पॉइंट कौन सा होगा? वाई होगा। और दोनों मोना और लिसा चलने के बाद कहाँ पे मिलती है? एक्स पे मिलती है। मतलब एक पॉइंट दोनों के बीच में एक्स रहा होगा। तो या तो ये वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट ए होगा, या तो ये वाला बी हो जाएगा। ये वाला अगर बी हो गया तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसने एक लाइन बोली, मोना ओवरटेक लिसा। मोना लिसा को ओवरटेक करती है। लिसा ऐसे चल रही है, ये लिसा की गाड़ी है, लिसा चल रही है। अब एक मोना की गाड़ी आती है,
ये ओवरटेक कर जाती है, ये ओवरटेक कर जाती है, मतलब पीछे से आ रही है मोना की गाड़ी। मोना की गाड़ी कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। तो मोना कौन से पॉइंट से आ रही है? ए पॉइंट से। लिसा कौन से पॉइंट से? बी से। तो लिसा यहाँ से बी से स्टार्ट हुई है और मोना यहाँ से ए से। ये तो हो गई मोना और ये हो गई लिसा। अब ये क्या कह रहा है? दोनों चलते हैं, दोनों स्टार्ट होते हैं एक साथ और 10 और बाद पॉइंट एक्स पे मिल जाते हैं। मतलब बी से एक्स तक पहुंचने में लिसा को कितना टाइम लग गया? 10 आवर। तो मोना को भी एक्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? आप कहोगे 10 आवर ही लग गए। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ लिस्सा को 4 घंटे पहले स्टार्ट कर दिया जाए, लिस्सा को 4 आवर पहले स्टार्ट कर दिया जाए मोना से, मतलब अगर ये 10 बजे चल रही है तो ये कितनी, मतलब ये अगर 5 बजे मानो, 5 बजे चल रही है तो ये इसके 4 आवर बाद, 9 आवर बाद चलेगी, मतलब 9 बजे चलेगी 4 घंटे बाद। Then we'll meet at point C after 16 hour when मोना स्टार्ट। जब से मोना स्टार्ट हुई ना उसके 16 आवर बाद, मतलब 9 बजे के 16 आवर के बाद, 9 से 12 तक कितने आवर हो गए? 3 आवर हो गए। बाकी के 13 आवर आगे। तो ये कितने 16 आवर तक पहुंचना है? 9 और 3 12, 12 तो 1 बज जाएगा। अगर ये 9 AM है ना तो 1 PM हो गया, पहले 1 AM पे पहुंचेगा ये। 1 AM पे मिलेंगे ये। 1 AM पे 5 बजे से ये अगर चल रही है तो 5 बजे से कितना टाइम हो गया टोटल? 7 आगे और 13 आगे, टोटल 20 आवर लग जाएंगे। बी को सी तक पहुंचने में कितना 20 आवर लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? अब ये आपसे एक बात और बोली थी इसमें, ये देखो, बी से एक्स के बीच की जितनी डिस्टेंस है और बी से वाई के बीच की डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है? 1:2। बी से एक्स की डिस्टेंस अगर मैं 1 यूनिट मानता हूँ तो बी से वाई की डिस्टेंस कितनी होगी? 2 यूनिट। तो उसमें से बी से एक्स 1 यूनिट, तो एक्स से वाई कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। ये डिस्टेंस। अब ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गई। दोनों डिस्टेंस सेम होगी तो बी से लिसा को एक्स तक पहुंचने में 10 आवर लग रहे हैं, तो एक्स से वाई तक पहुंचने में भी 10 आवर लग रहे हैं, लगेंगे। अब आपसे क्या बोल रहा है? लिसा के स्टार्ट होने के बाद 20 आवर के बाद वो सी पे पहुंचता है, तो लिसा स्टार्ट और 20 आवर बाद कहाँ पे पहुंचता है? वाई पे। तो ऑटोमेटिकली वाई और सी सेम पॉइंट हो गया। सेम पॉइंट हो गया। और अब ये देखो, ये मोना कितने आवर में पहुंच रही है? मोना वाई तक कितने आवर में पहुंच रही है? 16 आवर तक। 10 आवर तक, 10 आवर लग जाते हैं उसको अक्स तक पहुंचने में। तो बाकी के जो 6 आवर है उसमें वो वाई तक पहुंचती है, एक्स से वाई तक। जब एक्स से वाई तक अगर मोना 6 आवर लेती है तो बी से एक्स तक कितने ले रही होगी? बी से एक्स भी 6 आवर ही ले रही होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम स्पीड चल रही है। जब ए से एक्स में 10 आवर लेती है और बी से एक्स में 6 आवर ले लेती है, तो ए से बी में कितने आवर ले लेगी? 4 आवर। ये यहाँ पे ये बन रहा था। बाकी स्पीड वगैरह जो भी है अपन आगे निकालेंगे। तो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली आराम से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ मोना एंड लिसा स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम ए टू बी एट 10 AM, देन एट व्हाट टाइम दे विल मीट? तो कितने टाइम बाद ये मिल जाएंगे? ठीक है। जब मोना को, अब एक एक चीज और रह गई यहाँ से, मोना को 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 6 आवर लगते हैं। 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में 6 आवर लगते हैं। मतलब मोना है 6 आवर में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 यूनिट कर रही है। तो 1 आवर में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगी ये? 1 यूनिट बाई 6 कर लेगी। तो 4 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेगी मोना? आप कहोगे 1 यूनिट अपॉन 6 into 4 कर दोगे तो कितनी होगी? 2 यूनिट बाई 3 किलोमीटर चलेगी। तो ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2u/3 होगी। अब आपको बोल रहा है कि ये ए और बी से दोनों एक एक दूसरे की साइड चलना स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे की साइड। मोना तो ए से बी की साइड जा रही है और लिसा बी से ए की साइड आ रही है। ठीक है। दोनों 10 बजे स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे स्टार्ट होती है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगी? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2u/3 है। मोना की, इसकी मोना की स्पीड क्या है? मोना की स्पीड क्या है? एक और स्पीड क्या होती है? 1 आवर में चली गई डिस्टेंस। 1 आवर में कितनी डिस्टेंस चली थी मोना ने? 1 यूनिट बाई 6। तो मोना की स्पीड क्या होगी? 1 यूनिट बाई 6 से चल रही है। और इसकी अगर अपन बात करें
लिस्सा की। तो लिस्सा 1 यूनिट डिस्टेंस कितने आवर में चल रही है? 10 आवर में। तो 1 आवर में कितनी चलेगी? 1 यूनिट बाई 10। कितनी चलेगी? 1 यूनिट बाई 10। अब टोटल इनको 2 यूनिट बाई 3 डिस्टेंस कवर करनी है। दोनों की स्पीड, अगर दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 यूनिट बाई 3 डिस्टेंस कवर करनी है। टाइम कितना लग जाएगा? 1 यूनिट बाई 6 प्लस 1 यूनिट बाई 10 हो गया। तो ये तो ऊपर तो क्या हो गया? 2 यूनिट बाई 3। नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे तो कितना आ गया? 30। तो 5 और 30, तो ये 3 हो गया, मतलब 6 रह गया। तो 5 5 और इधर 3 हो गया। तो 5 और 3 8 यूनिट हो जाएगा। 8 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 यूनिट बाई 3 इंटू 3 यूनिट अपॉन 8 यूनिट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4 और ये 3, तो 10। 10/4 यानी 2.5 आवर हो जाएगा। 1 मिनट मेरी वजह से दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा। तो ये कट करके कितना हो गया? 2.5 आवर हो जाएगा। मतलब अगर दोनों 10 बजे स्टार्ट होती है ना, तो कब मिलेंगे ये? 2.5 आवर के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो 10 बजे चल के 2.5 आवर, 10 बजे से 12 बजे तक कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। फिर 0.5 यानी हाफ आवर। हाफ आवर यानी 12:30 PM। 12:30 PM यानी डी आंसर हो जाएगा। दो ही क्वेश्चन थे यार, अच्छा क्वेश्चन था। दो ही क्वेश्चन थे इसमें। एक दो क्वेश्चन और बताना, इसमें अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 से 34। 1 मिनट और पानी पी लेता हूँ, आप तब तक रीड कर लो थोड़ा सा। एक सेकंड रुकना। The average age of P, Q, R, S and T is 38 years, while average age of Q, R, T after 2 years will be 38 upon 2 by 3 years. Percentage of Q is more than average age of P and S. एवरेज एज दे रखी है परसेंट की पी क्यू आर एस टी की 38 ईयर। पी क्यू आर एस और टी की कितनी दे रखी है? सॉरी 38 दे रखी है। कितने मेंबर है? 5 मेंबर है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 38 × 5 कितनी होगी? 5×3 = 15, 190 ईयर होगी। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं? क्यू और आर और टी की 2 साल के बाद क्यू +2, R+2 और T+2 2 साल बाद कितनी हो रही है? 38 सही 2/3। तो 38 सही 2/3 कितना हो जाएगा? 38×3 = 90 और 8×3 = 24, 114 और 2 116/3। 3 मेंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई यानी 116 ईयर हो गई। तो क्यू आर टी का सम कितना हो जाएगा? 2 2 4 2 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 110 ईयर हो गया। क्यू आर टी का सम 110 आ गया, तो पी और एस का सम कितना आ जाएगा? 80 ईयर आ जाएगा। आगे क्या बोला? परसेंटेज ऑफ क्यू इज मोर देन द एवरेज ऑफ पी एंड एस। पी और एस का एवरेज कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो क्यू की एज क्या हो जाएगी? इससे 40 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। वाइल लेस देन दैट ऑफ परसेंटेज ऑफ पी। पी की परसेंटेज से लेस देन हो जाएगी। तो पी की परसेंटेज जितनी भी होगी उससे क्यू की कम हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ एस इज 5 ईयर मोर देन दैट ऑफ टी। जो एस की परसेंटेज है ना, वो टी से कितनी? 5 ज्यादा हो जाएगी। हु इज यंगेस्ट इन द ग्रुप? टी क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ आर आफ्टर 2 years एंड पीज एज बिफोर 5 year इज 1:1। आर की 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? R+2 और पी की 5 साल पहले, तो P-5 कितनी हो जाएगा रेशियो? 1:1। मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्ट इक्वली लिख दो। इतना हो गया। अब ये आ गया। के अलावा अब आपको क्या बोल रहे हैं? क्यू की एज 40 से ज्यादा होगी। आर की एज कितनी हो जाएगी? P-7 हो जाएगी। और टी सबसे यंगेस्ट है।
तो यहाँ से अब आगे अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं? एस की वैल्यू क्या होगी? t+5 हो गई। एस की वैल्यू अगर t+5 हो गई तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, क्यू आर टी उठाते हैं, q+r+t कितना देर का है? 110 देर का है। पी और एस कितना देर का है? 80। एस की वैल्यू क्या देर की है? t+5। देखो, t+5 उधर जाके फिर माइनस का हो जाएगा तो कितना हो गया? t+t कितना दे दिया? 75 दे दिया। क्यू कितना देर का है? ग्रेटर देन 40। ठीक है। आर कितना देर का आपको? आर कितना देर का? r+2 बराबर p-5, तो आर कितना हो गया? p-7 हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p-75 माइनस पी हो जाएगी, बराबर 110। तो ये कितना हो गया? ग्रेटर देन 40 है ये तो, +2p। पी से तो पी कट हो गया ना, पी से पी कट हो गया। पी से पी कट हो गया तो ये कितना हो गया? 75 - 7 कितना हो जाएगा? 75 - 7 तो 68 बराबर 110। तो एक्चुअल में देखे तो क्यू की एज आ रही है यहाँ से, तो क्यू की एज रख लो। क्यू की एज कितनी हो जाएगी? 32 तो इधर हो गई, और 10 आ गया, तो क्यू की एज कितनी होगी? 42, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्यू की एज आ गई 42। अगर क्यू की एज 42 आ गई, कंफर्म आ गई क्यू की एज, और पी, आर और टी का सम कितना हो जाएगा फिर? आर और टी का सम कितना हो जाएगा? 10 चला गया तो 68 हो जाएगा। और पी और एस 80 है ही, और आर और पी का दे रखा है। एक मिनट, कुछ गलत किया है क्या? आर बराबर p-7 था। हाँ ठीक है। ठीक है, ये आ गया। पी की एज कितनी है? क्यू से ज्यादा है। क्यू की कितनी है? 42। 42 से भी ज्यादा किसकी होगी? पी की हो जाएगी। और एस की कितनी है? टी से ज्यादा है। तो यहाँ से और कुछ भी रख सकते हैं क्या अपन? पी प्लस एस में, पी प्लस एस में पी एस की वैल्यू क्या रखती? टी प्लस पी प्लस एस कितना है? तो पी की एज अगर 42 से ज्यादा है, प्लस टी बराबर 75, तो टी की एज क्या होगी? 75 - 42 से कुछ ना कुछ ज्यादा निकलेगा, कुछ ना कुछ ज्यादा निकलेगा तो कम होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 33। मतलब टी की एज क्या हो जाएगी? लेस देन 33 होगी। टी की एज क्या हो रही है? लेस देन। पी की एज ग्रेटर देन 42, टी की एज लेस देन 33। अगर टी की एज लेस देन 33, तो एस की एज कितनी होगी? लेस देन 38 हो जाएगी। p+5, एस की आ गई। पी की एज 42 से ज्यादा होगी, एस की एज 38 से कम हो जाएगी, तो ये तो ठीक है। पी प्लस एस दोनों 80 हो जाएंगे। मतलब ये पी की एज अगर 43 तो ये 37, ये 44, तो ये ठीक है। अब यहाँ से आर की अगर देखूं तो मैं, आर की कितनी हो जाएगी? p-7, तो आर की एज क्या हो जाएगी? 42 - 7 कितना हो गया? 35 से ज्यादा हो जाएगी आर की एज। कट गया क्या? एस की एज तो देखो 38 से कम हो गई, और आर की एज कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। पी आर, r+2, आर बराबर क्या है? p-7 है। पी की एज 42 से ज्यादा, तो आर की एज कितनी हो जाएगी? 35 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एज ऑफ आर आफ्टर 7 ईयर वुड बी इक्वल टू एस इज एज आफ्टर 10 ईयर। आर की एज 7 साल बाद, एस की एज 10 साल के बाद के इक्वल हो जाएगी।
तो ये अपने को दे रखा है R+7 बराबर S-10। अपने पास क्या आ रहा है, R की एज 35 से ज्यादा होगी, R की एज 35 से ज्यादा होगी, +7 बराबर S की एज क्या होगी, 38 से कम होगी। तो ये इक्वल हो जाएगी 35 से ज्यादा, मतलब अगर 36 मानो तो ये कितना हो गया 43। ये 43 तो ये कितना हो जाएगा 43, तो ये 33 हो जाएगा। मतलब अगर R बराबर 36, तो P बराबर कितना हो जाएगा, S बराबर सॉरी, S बराबर कितना हो गया 33 हो गया। R बराबर अगर मैं 37 लेता हूँ, S बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर अगर 37 लेता हूँ तो S बराबर कितना हो जाएगा, 37 और 7 44, 44 ही 10 चला गया तो 34 हो गया। R की एज अगर मैं 38 लेता हूँ तो S बराबर 35, R की एज अगर 39 लेता हूँ तो S बराबर 36, R की एज अगर मैं 40 लेता हूँ तो S बराबर 37 हो जाएगा। इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि 38 से कम होगी। व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ P एंड T's एज आफ्टर 5 ईयर, मतलब P की तो परसेंट और T की 5 साल बाद, इन दोनों में डिफरेंस चाहिए आपको। तो R और P की, R और S की अपने पास बहुत सारी एज आ गई। अब P की एज क्या होनी चाहिए, R+T 68 होगा, R+T क्या होगा 68, R+T बराबर कितना दे रहा है 68, T R बराबर 36, तो T बराबर कितना हो गया 32, यहाँ पे T बराबर 31, T बराबर 30। सारी की सारी पॉसिबल है क्योंकि अभी तक सबसे कम आ रही है T की, जो कि सबसे बोला हुआ है अपने को, T who is the youngest in the group। T की वैल्यू 33 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल 33 से कम है। S की एज 38 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम है। P की वैल्यू बात करें, P की एज 42 से ज्यादा हो जाएगी। और P के लिए अपने पास कंडीशन क्या है, P प्लस एस बराबर 80 ईयर, P प्लस एस कितना है 80 ईयर है। S की वैल्यू कितनी है 33, तो P की एज कितनी हो जाएगी 47। S की एज 34, तो P की एज 46, P बराबर 45, P बराबर 44, P बराबर 43। कुछ यहाँ से कुछ गड़बड़ हुई, अभी तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अब अगर आप P की एज 47 लेते हो तो T की 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 37, तो डिफरेंस कितना हो गया 10। एक मिनट रुको। हेलो, हाँ, कौन रणजीत आड़ो, मन तो कौन है। अब अपने पास क्या आ रही है, बहुत सारी कंडीशन। तो पहली कंडीशन अगर मैंने उठाई, दूसरी कंडीशन उठाते हो 46, यानी टी की कितनी हो जाएगी 31 प्लस 5 36, तो भी 10 आना है। यहाँ कितनी है 45, टी की यहाँ से 30 उठाओगे तो 30 प्लस 5 कितनी होगी 35, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आना है, कुछ भी उठा लो डिफरेंस कितना रहना है 10 ईयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 ईयर हो जाएगा। बिल्कुल अगर अपने से कंफर्म पूछा जाए टी की एज, पी की एज, आर की एज, एस की एज, इनकी कंफर्म एज बता दो, कंफर्म हम नहीं बता सकते। पी और टी का 5 साल बाद का डिफरेंस बता सकते हैं, मतलब पी और टी का डिफरेंस बता सकते हैं कि इतना ही रहेगा। 33 का आंसर था ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ रेशियो पीज परसेंटेज टू आर्स एज 8 years अगो, मतलब पी की परसेंट आर की 8 साल पहले, इन दोनों का रेशियो क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है। आर इज एटलीस्ट 2 year ओल्डर देन एस, आर कम से कम 2 साल बड़ा तो होगा एस से। एस बराबर, आर इज एटलीस्ट, अच्छा आर बड़ा है ना, आर बड़ा है तो एस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ सकता है यहाँ के ऊपर, मतलब एटलीस्ट है, इससे कितना भी ज्यादा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली होल्ड, कौन सा डेफिनेटली ट्रू हो सकता है।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2p बराबर 3r-24 हो गया। अपने पास और बहुत सारी कंडीशन थी, q बराबर 42 फिक्स था, रख दो। इसके अलावा क्या है, r प्लस p ग्रेटर देन 42, p लेस देन 33, s लेस देन 38 और r ग्रेटर देन s लेस देन 38 और r ग्रेटर देन 33, r ग्रेटर देन 35। r की एज 35 से ज्यादा होगी, r की एज अगर मैं 35 से ज्यादा अगर 36 ले लेता हूँ, s की एज मेरे पास 38 से कम होगी, 38 से कम होगी तो 34 आ सकती है मैक्सिमम। उसके बाद कुछ भी हो सकती है, s की एज मैक्सिमम 34 हो जाएगी, तो उसके बाद कितनी भी हो जाएगी। अगर यहाँ से मैं 36 यहाँ रखता हूँ तो 108, 108 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 108 माइनस 24 कितना हो गया, 84 हो गया। 84 अपॉन 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बट पी की एज क्या होनी चाहिए, 42 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई। तो आर की एज क्या रखोगे, 37 रखोगे तुम, 37 रखोगे तो एस की एज क्या हो सकती है, 35 या 35 से कुछ भी कम हो सकती है। अगर आर की एज 37 रखी तो 37 इंटू 3 कितना हो गया, 111 माइनस 24 करोगे कितना हो जाएगा, 11 आगे तो 87 हो जाएगा। 87 अपॉन 2 कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में अपन लेंगे नहीं। 38 रखी, 38 रखी तो एस की एज 36 या 36 से कम होनी चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ये 38 रखी तो कितना हो गया, 38 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 114 माइनस 24 कितना हो गया, 90, 90 अपॉन 2 करोगे तो क्या हो गया, 45। इट्स पॉसिबल, पॉसिबल है ये, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल अगर पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, पी तो सबसे बड़ा हो गया, देखो पी तो सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद क्यू ही होगा, क्योंकि पी जितना बड़ा आर उतना बड़ा। तो अगर कोई पी 50 होता है तो आर 43 हो सकता है उस कंडीशन के अंदर, तो क्यों, एक ये भी हो सकती है पी आर ग्रेटर देन क्यू, तो उस कंडीशन में आर हो जाएगा यहाँ, और टी और एस में से कौन छोटा होगा। एक कंडीशन आपको ये भी दी हुई थी, एस बराबर टी प्लस 5, तो एस बड़ा होगा टी से। ये दो कंडीशन आ रही है, पी क्यू सबसे बड़े, फिर आर, फिर एस और टी, पहली कंडीशन। उसके अलावा कौन सी मिल रही है क्या, इसके अलावा तो कोई कुछ मिल ही नहीं रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये पी ग्रेटर देन क्यू, पी ग्रेटर देन आर, एस और टी ऐसे लिखा हुआ ना, ये भी हो सकता है। बट पी छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तीनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते, बचे ये दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन से कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है। तो अभी तक अपने सामने कौन सा आ रहा है, अगर ये 42, ये 38, अगर एक ही कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर आर अगर 44 हो जाए, आर अगर 44 हुआ तो एस क्या हो गया, 42 से कम। 42 से कम कुछ भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है 38 से भी कम चला जाए। ठीक है, अगर आर 44 तो ये कितना हो गया, 4 3 12 और 4 3 12, 132, 132 माइनस 24, 108, 108 बटे 2 करोगे तो 54 हो जाएगा। पी की एज अगर 54 तो आर की एज कितनी हो गई, 44। एक कंडीशन लिख रहा हूं मैं, एस की एज क्या हो जाएगी, कुछ और दिया हुआ था ना, एस बराबर टी प्लस 5, ये तो अभी तक आया नहीं। आर प्लस टी बराबर 68, आर और टी 68, तो आर, आर बराबर 44, तो टी बराबर कितना हो गया, 68 यानी 24, एस कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इट्स पॉसिबल, पॉसिबल तो है।
पॉसिबल तो है ये। इफ रेशियो पी इज परसेंटेज टू 34 है ना। एक्स क्या माना है इन्होंने? एक मिनट। पी प्लस टी बराबर 75, तो पी बराबर एक्स माना है इन्होंने। ओके। पी बराबर अगर एक्स माना है तो पी बराबर तो एक्स प्लस 5 माना है। बहुत पॉसिबल है। दोनों कंडीशन ये पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन इन दोनों के अंदर से डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आंसर होगा। दोनों पॉसिबल है ये कंडीशन, क्योंकि अपन अगर ये ले रहे हैं ना, पी की एज 54 ले रहे हैं तो भी पॉसिबल हो रहा है, कोई कंडीशन इससे गलत नहीं हो रही, क्योंकि टी की मिनिमम बोली है, टी की मिनिमम हो रही है, एस की 38 से कम बिल्कुल सही है, आर की तो 44 35 से ज्यादा बिल्कुल सही है। सारी सही हो रही है, बहुत पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीक्षा इन्वेस्टेड 6800 in a scheme S for 2 year which offered SI at the rate of R% per annum and gets total interest of Rs 2176. There is also another scheme T which offered CI annually at the rate of R minus 6%. 6800 रुपए हैं। स्कीम एस में 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए एसआई के ऊपर R% पर एनम पे, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 216। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 216। एसआई में इंटरेस्ट क्या होता है? सेम होता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1088 हो जाएगा। 1 साल का 1088 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 6800 के ऊपर, तो किस रेट से मिल रहा है? तो आपको 6800 इंटू R/100 बराबर 1088। 20 से 20 कट गई, आर बराबर क्या हो गया? 1088/68। कट कर दोगे तो 17, 4 से कट गया ये 2, 728 272, 16 आ गई, तो आर बराबर कितना आ गया? 16% हो गया। इतना ही आया अभी तक आर बराबर। देयर इज आल्सो अनदर स्कीम टी विच ऑफर्ड सीआई एनुअली एट द रेट ऑफ, ये तो एसआई के ऊपर था। कौन सी स्कीम थी? ये एस स्कीम थी। एक टी स्कीम है वो सीआई ऑफर कर रही है, उसमें आर रेट कितनी हो रही है? R-6 यानी 10% के ऊपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो इसका। इफ ए मैन इन्वेस्टेड 4000 प्लस 2x इन स्कीम एस for 2 year and Rs 3200 plus 6x in scheme team for 2 year and interest get from scheme S is 112 more than interest get from scheme T। ठीक है, तो स्कीम एस से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4000 प्लस 2x रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, रेट क्या है? 16%। टाइम कितना है? 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? इतना। अब ये ज्यादा है किससे? सीआई वाला इन्वेस्ट है, सीआई वाला इंटरेस्ट कितना? 10% रेट है। 10% रेट है तो सक्सेसिव लगाओगे तो 2 साल का ओवरऑल क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितना हो गया? 21%। तो 3200 प्लस 6x का कितना मिल जाएगा? 21% मिल जाएगा, यानी 21/100। ये डिफरेंस कितना दे रखा है? 112 दे रखा है। देन फाइंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम टी। 3200 प्लस 6x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये देख लो यहाँ पे 100 तो दोनों जगह कॉमन आके उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? ये 32। 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 128,000 प्लस 64x माइनस ये कितना हो गया? 21,000, 21 दूनी 42, 4 21 63 और 4 67,200 माइनस 126x बराबर
112,00 तो कुछ माइनस में नहीं जा रहा। ठीक है, करो आगे सोच। 11, 12,000, 1,28,000 में से 1,12,000 है ये 11,200 ही है। 11,200 ही है। तो ये 11,200 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7,8,400 हो गया टोटल माइनस का। ये प्लस का है, प्लस का कितना है, 108, 128,000 है। और ये कितना हो जाएगा, 7,8,400 इसमें से निकल जाएगा तो कितना रहेगा, 0,6,9,8, 49,600 रह गया प्लस का। ये कितना हो गया, +64x माइनस 126x, कितना हो गया, माइनस का 62 हो जाएगा। बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 49600/62, 8 दूनी 16, तो ये 800 आ गई। तो x की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है, t के अंदर कितना इन्वेस्ट किया था, t में कितना इन्वेस्ट किया है, 3200 प्लस 6x, कितना हो जाएगा, 3200 प्लस 8, 6x कितना हो गया, 4800, 3200 प्लस 4800 कितना हो जाएगा, 8,000। तो ऑप्शन क्या हो गया, 35 का डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट in the ratio of 3:2 at the rate of r minus 1% and 2r minus 16% respectively at simple interest. The bigger amount invested for 2 year and man gets interest in the ratio of 15:16. Then find smaller amount invested for how many years. दोनों एसआई के ऊपर है। जो बड़ा वाला अमाउंट है वो कितने, 2 साल के लिए। तो अगर ये तीन तीन यूनिट मान लूं मैं, तो 3 यूनिट से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना हो गया, 3 यूनिट इन्वेस्ट किए r-1% पे, r-1% पे, r कितना है 16, तो 1%, r-1 कितना हो गया 15%, टाइम 2 साल के लिए, इंटरेस्ट कितना हो गया, इतना हो गया। दूसरी कंडीशन में 2 यूनिट इन्वेस्ट किए, रेट कितनी हो गई, 2r-16, r की वैल्यू 16, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 16, 16%, टाइम कितना है इसका निकालना है, अपॉन 100। इनका रेशियो कितना देर का है, 15:16, 100 से 100 कट गया, यूनिट से यूनिट कट हो गया, तो ये कितना हो गया, 15, 15 से 15 भी कट गया, 16 से 16 भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो 3 बराबर क्या हो गया, टी हो गया। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 3 ईयर होगी। आज 36 16 ही क्वेश्चन अपन कर पाए हैं। आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का सेशन अपन नेक्स्ट क्लास में 36 से आगे से कर लेंगे, जब भी 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे आने वाली वीडियो कब आने वाली है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक है, वहाँ पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर करता रहूँगा और अपडेट भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।